हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 को हल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। एक तो कंडीशन देकर तुम्हें प्रतिस्थापन विधि इससे सोल्व करना है। तो पहला सवाल है इसका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आइए इसका हल देखते हैं। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान ली हमने, दूसरी संख्या होगी हमारी y। जो प्रथम हमारी शर्त है, प्रथम शर्त के अनुसार यानी प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार तो पहली शर्त आपकी दो संख्याओं का अंतर कितना है आपका 26। तो संख्या कौन सी आपकी, एक x है पहली और दूसरी y है। इन दोनों का अंतर दे रखा आपका 26। ये होगी आपकी समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार शर्त आपकी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लिया एक संख्या x है, वो दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। ये होगी आपकी समीकरण 2। तो अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3y, तो x का मान हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, 2 का मान फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट समीकरण आपकी x माइनस के y बराबर 26। तो x की वैल्यू रखेंगे 3y माइनस के y बराबर 26। 3y में से 1y गया तो 2y बराबर 26। 2 से 26 कटेगा आपका 13 बार, तो y बराबर आ गया आपका 13। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो वहां से आपका x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर समीकरण 2 आपकी 3y, तो 3 गुणा y की वैल्यू आपकी 13, तो x बराबर 13 3 39। तो इस प्रकार आपकी जो प्रथम संख्या है वो तो आ गई आपकी 39 और दूसरी संख्या जो आ गई आपकी 13। तो सेकंड क्वेश्चन इसका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माना बड़ा कोण वो मान लिया हमने x और छोटा कोण मान लिया हमने, वो मान लिया हमने y। प्रथम शर्त आपकी दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण जो होता है आपका वो होता है आपका 180 डिग्री का, यानी कि बड़ा कोण आपका x प्लस छोटा कोण y। तो संपूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो ये होगी आपकी समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त आपकी, दूसरी शर्त है जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण आपका x है बराबर छोटा कोण कितना आपका y, इससे कितना अधिक है 18 अधिक है, तो प्लस कर दिया। ये होगी आपकी समीकरण सेकंड। अब समीकरण 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी y प्लस के 18 और प्लस के y बराबर 180। तो 18 प्लस के एक y और एक y कितने जाएंगे आपके 2y बराबर 180। 18 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 माइनस के 18। तो 2y बराबर हो गया आपका 180 में से 18 जाएंगे तो 162। तो y बराबर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री वैल्यू आ गई। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो y का मान, तो x
बराबर 81 प्लस 18, तो x बराबर आ गया आपका 99। अतः जो बड़ा कोण है आपका, उसकी तो वैल्यू आ गई आपकी 99, और छोटा कोण जो है आपकी, उसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 81। आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, और उस बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपए। अब प्रथम शर्त क्या कह रही है? अब प्रथम शर्त के अनुसार आ जाते हैं। प्रथम शर्त आपकी 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपए है, यानी 7 बल्ले 7 बल्ले की कीमत कितनी है x, प्लस 6 गेंद की कीमत कितनी है, एक गेंद की y, बराबर टोटल कितना आपका 3800 रुपए। ये पहली समीकरण होगी। इसी प्रकार दूसरी शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, तो 3x प्लस 5y बराबर कुल कितने 1750 रुपए। ये होगी आपकी समीकरण 2 होगी। अब समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से आएगी 7x बराबर 3800 प्लस के 6 तो इधर आएंगे माइनस के 6y, तो x बराबर 3800 माइनस के 6y, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। ये होगी समीकरण तीसरी। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने ये वैल्यू 1 से निकाली, इसलिए हम 2 में रखेंगे। तो 2 में रखेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस के 6y बटे 7 प्लस के 5y बराबर 1750। 7 एलसीएम लिया इसमें, 3 की 3800 में गुणा करेंगे, पहले 0 0 3 अट्ठे 24, हां से लगे 2 3 3 9 और 2 11, 11400 माइनस के 3 की 6 में करेंगे 3 छंग 18 y प्लस के 7 की इधर 5 में जाएगी 7 पंजे 35 y बराबर 1750। तो 11400 प्लस 35 में से 18 गए 17 y बराबर 7 की गुणा करेंगे 1750 में, तो 7 की 0 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3 7 सत्ते 49 और 3 52 7 7 5 12 12350। तो 17 y बराबर 12350 माइनस के 11400, 12350 में से 11400 घटाएंगे अब, तो यह आएगा आपका 17 y बराबर 850। 17 से भाग देंगे 850, 17 पंजे 85 यानी 50 बार। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y की वैल्यू 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x बराबर 3800 माइनस के 6 गुणा 50 बटे 7, 3800 माइनस के 6 पंजे 3 यानी कि 300 बटे 7। 3800 में से 300 घटाएंगे तो आएगा आपका x बराबर 3500 बटे 7, 7 से भाग देंगे 7 पंजे 35 500 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 500, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500 और y की वैल्यू आ गई आपकी 50 रुपए। एक्स आपके थे बल्लों की, ये बल्लों के मूल्य आ गया 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य आ गया आपका 50 रुपए। तो आइए अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो आइए समझते पहले सवाल को क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो,
तो डॉक्टर क्या करता है आपकी, 500 रुपये तो फीस लेता है वो आपकी, और प्लस एक्स्ट्रा जो दवाई देता है उसका चार्ज अलग लेता है। तो इसी तरह से ये आपको क्वेश्चन क्या चाह रहा है, जो नियत भाड़ा है, यानी कि नियत कितना चार्ज उसका 500 रुपये तो है, और बाकी जिस हिसाब से आपकी दवाई या वो जो चली गई दूरी है वो बैठेगी, तो उसका किराया यानी उसका चार्ज अलग है। माना नियत भाड़ा जो आपका, वो हम मान लिया हमने 100 रुपये, और 1 किलोमीटर के लिए यानी प्रति किलोमीटर के लिए जो भाड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 रुपये। अब प्रश्न अनुसार आ जाते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न अनुसार कह रहा है वो अभी, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा समित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये। यानी कि एक तो नियत किराया तुम्हारा एक्स है, प्लस 10 किलोमीटर दूरी और जाता है, वो जाता है आपका 22 रुपये से, तो टोटल रुपये चार्ज कितना आपका 105 रुपये। ये होगी आपकी समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए, तो नियत किराया प्लस 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी का किराया बराबर 155 रुपये। ये होगी आपकी समीकरण सेकंड होगी। अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से एक्स के मान निकालते हैं, तो एक्स बराबर 105 माइनस के 10 वाई, ये होगी समीकरण 3। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है आपकी 105 माइनस के 10 वाई प्लस के 15 वाई बराबर 155। 10 में से 15 जाएंगे तो 5 वाई बचेगा बराबर 155। ये प्लस का 105 इधर जाएगा माइनस का 105, तो 5 वाई बराबर 50 आ गया। तो वाई की वैल्यू आएगी 5 दाई 50, वाई की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो एक्स बराबर 105 माइनस के 10 मल्टीप्लाई 10, एक्स बराबर 105 माइनस के 100, एक्स बराबर 5 रुपये आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू आ गई 5, और वाई की वैल्यू आ गई आपकी 10। नियत किराया जो आ गया आपका 5 रुपये आगा, और प्रति किलोमीटर किराया आगा आपका 10 रुपये। अब आइए क्वेश्चन में लास्ट में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो आइए अब 25 किलोमीटर के लिए किराया निकालते हैं। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो नियत किराया कितना, एक्स प्लस के 25 वाई बराबर, एक्स की वैल्यू आपकी 5 प्लस 25 गुणा वाई की वैल्यू आपकी 10 बराबर 5 प्लस के 25 ढाई 250 बराबर 250 में 5 जोड़ोगे 255 रुपये। यह आ गया आपका आंसर, यानी 25 किलोमीटर के लिए उसे किराया देना होगा 255 रुपये। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश मान लिया हमने x, और हर मान लिया y, तो इसकी भिन्न होगी आपकी, भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर, तो अंश आपका x बटे y। अब देखते हैं इसे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, तो पहली शर्त यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, इनमें भी और हर में भी आपको 2 जोड़ना है, तो ऊपर भी 2 जोड़ दो और नीचे भी 2 जोड़ दिया, तो किसके बराबर हो जाती है आपकी, 9/11 के बराबर हो जाती है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 की इसमें इधर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 प्लस के 9 दूनी 18, 11x, ये बाई इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस के 9
बराबर -4। 22 में से 18 जाएंगे तो 4 बचेगा। ये बन गया आपकी समीकरण पहली। इसी प्रकार दूसरी शर्त आपकी, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अंश और हर में कितने जोड़ रहे हैं, वो 3 जोड़ रहा है, तो कितनी जाती है, वो 5/6 हो जाती है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस के 15। तो 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18। तो 6x माइनस के 5y बराबर 15 से 18 के माइनस के 3। होगी आपकी समीकरण 2 हो गई। अब हम समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट से आपकी है 11x माइनस के 9y बराबर -4। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो बराबर -4 माइनस का 9 इधर जाएगा प्लस का 9y। तो x बराबर -4 प्लस के 9y बटे 11। ये होगी आपकी समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 9y बटे 2 में रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई -4 प्लस के 9y बटे 11 माइनस के 5y बराबर -3। 11 एलसीएम आ गया तो 6 की मल्टीप्लाई होगी -24 प्लस 9 छक्का 54y और 11 पंजे 55 -55y बराबर -3। माइनस का 24 बचा, 54 में से 55 घटाओगे तो बचेंगे आपके माइनस का y बराबर -33। 11 की मल्टीप्लाई 11 दिया 33 माइनस के y बराबर 24 की, तो 24 माइनस का इधर जाएगा आपका प्लस हो जाएगा -33 प्लस 24। तो माइनस के y बराबर आ गया -9। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 9। ये तो आपकी y की वैल्यू आ गई। अब y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणा 9 बटे 11। x बराबर -4 प्लस 9 नाम 81 बटे 11। x बराबर 81 में से 4 गए तो 77 बटे 11। 11 सत्ते 77। x बराबर आ गया आपका 7 आ गया। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो वो भिन्न पूछ रहा, भिन्न क्या है, तो भिन्न बराबर x बटे y। x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है। यह आ गया आपका आंसर। आइए देखते हैं आज का लास्ट सवाल। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है। तो माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो प्रथम शर्त करा 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी जाएगी, x प्लस के 5, और पुत्र की भी y प्लस के 5 हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है जो उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। जो जैकब है वो पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो पुत्र की आयु में 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस के 5 बराबर 3y प्लस के 3 पंजे 15। तो x माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के 5। x माइनस 3y बराबर 15 से 5 गए 10। ये होगी आपकी समीकरण पहली। इसी प्रकार
दूसरी शर्त के अनुसार वो करा 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस के 5 और y माइनस के 5, दोनों 5 वर्ष कम हो जाएंगे, और वो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु का कितना है, 7 गुना है, यानी पुत्र की आयु का 7 गुना है। x माइनस के 5 बराबर 7 की वाई मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस के 7 पंजे 35। अब आगे देखते हैं। तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 और माइनस का 5 था इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस के 7y बराबर 35 में 5 गए तो माइनस के 30। ये होगी समीकरण आपकी 2। अब समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट थी आपकी x माइनस के 3y बराबर 10, x बराबर 10 प्लस के 3y, यह आएगी आपकी समीकरण तीसरी। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो आपकी समीकरण 2 था x की वैल्यू 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। 3 में से 7 गए तो माइनस के 4y बचेगा बराबर माइनस के 30। ये इधर प्लस का 10 है, इधर आएगा माइनस का 10, तो यहाँ से आएगा माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। माइनस के 30 और माइनस के 10 हो गया आपका माइनस के 40। माइनस 40 4 से भाग देंगे 40 को, जाएगा आपका 10 बार। अतः y बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10, 10 दिया 30 और 10 40। तो अतः जो आपका जैकब था, जैकब की जो आयु आएगी आपकी 40 वर्ष, और उसका जो पुत्र है, पुत्र की आयु आएगी आपकी 10 वर्ष। यही आपका आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अधिक से अधिक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।